सो जस्ट इमेजिन दिस, आपके किचन के अंदर आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे आज ये खाना है, रोबोट बना देंगे और उसके खाने के बाद डिशेस वगैरह वो क्लीन कर देंगे, किचन को क्लीन कर देंगे, वो सारी चीज़ें कर देंगे जो आपको पसंद नहीं है। यस, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। हेलो, माय नेम इज देवेंद्र। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, जिससे कि ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं जो कि अब इससे पहले ना किए गए। रिसेंटली उन्होंने अब एक अपडेट दी है हेलिक्स करके, जो फिगर के अंदर अपडेट की गई है। व्हाट इज एक्जैक्टली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, मैं आपको कन्वे करता हूँ कि ज़्यादातर ह्यूमनॉइड रोबोट अभी मार्केट में अवेलेबल है, और इवन इलेक्ट्रिक कार जो ऑटोमेटिक कार होती है, जो ड्राइवरलेस कार हम इमेजिन कर रहे हैं, वो पहले सी प्रोग्रामिंग पे रन होती थी, जिसमें क्या होता था कि कंप्यूटर को डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट टास्क के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता था। बेसिक प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में की जाती थी मेजॉरिटी केस के अंदर, और उस केस के अंदर उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ऐसे केस के अंदर ये करना है, ऐसे केस के अंदर ये करना है। बट रियलिस्टिक सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। आप मान लो अपने घर की बात कर लो, या इवन मान लो कि रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर लो, तो ऐसे केस के अंदर ऐसा होगा कि ऐसे कुछ सिनेरियो होंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। आप सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आप बेस्ड नहीं रह सकते। टेस्ला ने भी न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज की। उसमें क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमन जो सोचते हैं उसी तरह से एक कंप्यूटर भी सोचेगा, डिफरेंट सेट्स पे वो थिंक कर सकेगा। बिकॉज कि न्यूरल नेटवर्क में एग्जैक्टली द ह्यूमन ब्रेन जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वैसे ही एक मिमिक की रेप्लिकेट करने का ट्राई किया गया है। उसकी वजह से चैट जीपीटी पॉसिबल हुआ है। इसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स, एआई मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। वो उसकी वजह से सेम प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर। उसमें क्या किया गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर उन्होंने विजन लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया गया है, और वो डिफरेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं, विजन लैंग्वेज इन एक्शन। उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर केस में हम मान लो कि मुझे ये पिक करना है तो मैं ऐसे कर लूँगा। तो मान लो कि हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को भी पिक कर सकते हैं, उसको हम कैरी कर सकते हैं जो आपने कभी ना देखा हो। बिकॉज कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन या पहले नहीं दिखा हुआ ना, आपको पता ना हो, तो भी आप उसको पिक कर लेंगे, क्योंकि हम क्या उसको ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ओके, उसका शेप है, हमारा मोशन जाएगा, हाथ वहाँ पे जाएगा, उसको हम पिक कर लेंगे। दिस इज़ द, हम ऐसे सोचते हैं। बट रोबोट के केस के अंदर क्या है कि विंग दी जाएगी, या मान लो कि आपको ये पिक करना है, ऐसे यहाँ पे रखना है। दिस इज़ द वे रोबोट वर्क। बट नाउ क्या है, ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज कि हमारी आइज़ की, मान लो कि आपकी समहाउ आप देख ना पा रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर अब डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो वैसे ही रोबोट के केस में है। उसके केस के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दे, ऐसे आपको मान लो कोई बोलेगा, आपको दिख नहीं रहा, आपको कोई बोलेगा कि 90 डिग्री घूमो, डिफिकल्टीज क्रिएट होगी टू बी द डूइंग द टास्क जो आप आंखों से कर सकते हो। तो एक्चुअली जो विजन लैंग्वेज मॉडल है एग्जैक्टली आपकी आंख की तरह ही काम करता है, और उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट विजन लैंग्वेज मॉडल एक एआई मॉडल है, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह आ गए, वो सारे मॉडल्स। उसमें क्या होता है कि वो किसी भी इमेज को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि वो इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर में ट्रेन किया गया होता है। ओके, सो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये कितने %, मान लो कि इसको हम पॉट बोलते हैं और ये प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट, तो कि वो मान लो कि इसकी इमेज आपको कैप्चर करके आप वहाँ पे रख दोगे, तो वो दिखाएगा कि प्रिडिक्ट करेगा कि इसके 90% चांसेस है कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है। ओके, तो दिस इज द विजन मॉडल। ऐसे ही उन्होंने यूज किया हेलिक्स के अंदर। बहुत सारा टाइम लगता है ह्यूमनॉइड रोबोट को ट्रेन करने के लिए पर्टिकुलर टास्क। एग्जैक्टली जो साइनलर है, जो बेंगलोर बेस्ड एक रोबोटिक्स कंपनी है, वो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है कि वो बता रहा है कि इवन अभी तक जो रोबोटिक्स है इतनी डेवलप नहीं हुई है, इतनी एक्सपांड नहीं हुई है डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ कि ये प्रॉब्लम है कि हम जिस तरह से ह्यूमन वर्क करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट वो कंप्यूटर या इवन इंडस्ट्रियल आर्म भी नहीं कर सकता है अभी की केस के अंदर। हमको उनको हार्ड प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इस तरह से ऐसे घुमाओ, और मान लो कि आपकी असेंबली लाइन पे कोई चीज़ डिफरेंट हो गई या आपके प्रोडक्ट में चेंज आ गया, तो आपको उसको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करना, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो साइनलर भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि विजन बेस्ड मॉडल पे, कि किसी भी चीज़ का अननोन चीज़ जिस चीज़ को उसने पहले कभी दिखा ही ना हो, ऐसी चीज़ को भी वो पिक करके उस पर टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये अभी कैपेबल है फिगर करने के लिए। सो उन्होंने डिफरेंट वीडियोज़ दिखाए कि उसमें जो
हाउस होल्ड में, वो बता रहा है कि एक कंपनी में आप उसको कर सकते हो क्योंकि कंपनी में प्रोडक्ट लिमिटेड होती है, आपको पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें घूमेगी। बट मान लो कि ह्यूमनॉइड रोबोट को आप घर के अंदर देख रहे हो तो घर में थाउजेंड्स ऑफ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें डिफरेंट कलर, शेप और साइज़ में होंगी। तो ऐसे केस के अंदर हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला है कि जो ये डेवलपमेंट है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है इन टर्म्स ऑफ कि अभी तक कोई ज़्यादा इसमें ऐसी फंक्शनैलिटी जो मूवमेंट देनी है विथ विजन कैपेबिलिटी अभी तक कोई नहीं कर रहा है, उनका ये कहना है। सो ह्यूमनॉइड रोबोट को आप घर के अंदर देख रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क उन्होंने वीडियोज़ के अंदर दिखाया है कि वो टॉयज़ को पिक करवा रहा है, ऐसी चीज़ें जो कभी उन्होंने ये रोबोट ने कभी देखी ही नहीं, ऐसी चीज़ पे उनको पिक एंड ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट और भी उसके साथ साथ डेलिकेट चीज़ें, मान लो कि ग्लास वेस वगैरह होते हैं उसको पकड़ने में एक आपको केयर करना पड़ेगा, तो वैसी चीज़ों को भी वो मूवमेंट दे रहा है। तो यूनिटी का एक वीडियो था कि बहुत सारे, मान लो कि बहुत सारे रोबोट साथ में डांस कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ऐसा डांस नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे से, और वैसे ही उन्होंने मूवमेंट दिखाई थी। तो उस तरह से ही उन्होंने इस हेलिक्स एआई की वजह से वो दो रोबोट साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं कि मान लो कि एक रोबोट है मेरे साथ में दूसरा रोबोट है, तब मैं उसको ऐसे ही देने जाऊँगा तो वो अपना हाथ ऐसे लाएगा पिक करने के लिए। तो दैट इज़ द साइमल्टेनियसली दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो वैसी अपडेट उन्होंने दी है। दिस इज फिगर एआई था। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।